हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट फ्रेंड पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तायोंग जो है वो अपनी और बोगम की शादी की बात सुनने के बाद जो है वो बिल्कुल शॉक हो चुका था और तायोंग ये बात भी जानता था कि मिस्टर किम ने उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रपोजल के लिए ही फिक्स की है, जिसकी वजह से तायोंग और भी ज़्यादा टूट जाता है। तायोंग जो है वह भी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था कि तभी जो है वो बोगम तायोंग से कहता है कि उफ़ तई तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो। चलो आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है और मेरा भी तुम्हारे बिना कॉलेज में दिल नहीं लगता। तुम्हें पता है तुम जब 2 दिन से कॉलेज नहीं आ रहे थे मुझे कितना बुरा लग रहा था। मैंने तो जैसे तैसे कॉलेज के वो 2 दिन निकाले हैं। फिर जो है वो तायोंग अपने कदम पीछे लेते हुए बोगम से कहता है कि बोगम तुम जाओ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कॉलेज आने का और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिर जो है वो मिस्टर किम तायोंग से कहता है कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, क्या तुम 2 दिन से कॉलेज नहीं गए। तायोंग, बोगम कह रहा है तो फ़ौरन उसके साथ इस वक्त कॉलेज चले जाओ और जब तुम कॉलेज से वापस आ जाओगे मुझे बता देना, मैं तुम्हें और बोगम को हॉस्पिटल भेज दूंगा। अपने फादर का ऐसा बिहेवियर देखने के बाद जो है वह तायोंग काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और अपने आंसू कंट्रोल करते हुए मिस्टर किम से कहता है कि कोई बात नहीं अप्पा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं बोगम के साथ कॉलेज चला जाऊँगा। तायोंग की इतनी ही बात सुनने के बाद जो मिस्टर जियोन अगेन अपने कॉल पर बिज़ी हो जाते हैं और फिर बोगम जो है वो तायोंग से कहता है कि जाओ माय तई तुम जाके रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा यही वेट कर रहा हूँ। और याद रखना आज जो है वो हम हमारी शादी के बारे में सबको बता देंगे। बोगम की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपना हेड नोट करता है और भागते हुए अपने रूम में चला जाता है। तायोंग को जाता हुआ देखकर बोगम जो है वो स्मार्ट करता है और अपने आप से कहता है कि उफ, आखिरकार ये इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब से तुम मेरे हो तायोंग, सिर्फ मेरे, और मैं तुम्हें उस जंगकुक के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। अब से तुम मेरी प्रॉपर्टी हो बेबी बॉय। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल क्रेज़ी हो चुका हूँ। तुम्हारी बॉडी देखने के बाद मैं बिल्कुल पागल हो जाता हूँ। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस एक बार हमारी शादी हो जाए फिर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास कैद कर रखूँगा। ये कहने के बाद जो है बोगम स्मार्ट करता है और सोफे पर बैठ जाता है। तायोंग जो है वो भागते हुए अपने रूम में आकर डोर को नॉक कर देता है और अपनी मदर की फ़ोटो देखकर उसे अपने हाथों में होल्ड करता है और सीने से लगाकर बच्चों की तरह रोने लगता है। तायोंग जो है वो रोते हुए ये कहता है कि अम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। इस वक्त आपके तेतई को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अम्मा, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाइए। ये पेन मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया और अप्पा ने तो कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। वो बस अपने एक बिज़नेस डील के लिए मेरी शादी करवा देना चाहते हैं। मुझे पता था ये एक ना एक दिन ज़रूर होगा, लेकिन मैं इस मेंटल हालत में नहीं हूँ कि मैं इस वक्त शादी कर सकूं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक दिन अपने आप को कुछ कर लूँगा। अम्मा प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाइए। तायोंग जो है वो अपने मॉम की फ़ोटो को हक कर रो ही रहा था कि तभी जो है वो बोगम नीचे से चिल्लाते हुए तायोंग से कहता है कि बेयर, तुम कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ, वैसे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और मैं और लेट नहीं कर सकता और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हमारे शादी की न्यूज़ सबको सुनाने के लिए। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी आइज़ क्लोज कर देता है और अपनी क्रैक वॉइस में अपने रूम से चिल्लाते हुए बोगम से कहता है कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट वेट। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग अपने आंसू पोंछता है और अपने मदर की फ़ोटो वापस टेबल पर रख कर बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद जो है वो तायोंग फ्रेश होकर लिविंग रूम में आता है। बोगम जो है वो अभी भी बड़े ही बेसब्री से तायोंग का इंतज़ार कर रहा था। तायोंग का पूरा फेस जो है वो बिल्कुल पला पड़ चुका था।
तायोंग की आंखें अभी भी रेड थी। कोई भी आसानी से बता सकता है कि तायोंग कुछ दिनों से ढंग से सोया नहीं है, लेकिन बोगम और मिस्टर किम को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बोगम इमिडिएटली तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड करते हुए कहता है कि तई, तुमने कितनी देर लगा दी। मैं कितना एक्साइटेड हूँ सबको हमारी शादी की खबर बताने के लिए, खास करके जंगकुक। जंगकुक का नाम सुनने के बाद जो है वह तांग इमिडिएटली बोगम की ओर देखता है और तांग की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है। तो बोगम कंफ्यूजिंगली तांग से कहता है, क्यों, क्या हुआ तई तई? तुम तो हमेशा यही कहते हो ना कि जंगकुक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हें मुझसे कई ज़्यादा अच्छा जानता है। क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी शादी की खबर सुनाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो? बोगम जो है वो अपनी डेविल स्माइल के साथ तायोंग से ये सारी बातें करता है। जंगकुक का नाम सुनने के बाद जो है वो तायोंग की आंखों में अगेन आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि बोगम, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? क्या अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो बोगम अपने सर को हाथ लगाते हुए कहता है, हाँ चलो, तुम तो जानते हो मैं हमेशा तुम्हें देखने के बाद बिल्कुल खो जाता हूँ। बोगम फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था तायोंग से, लेकिन तायोंग जो है वो बोगम के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसे देखकर बोगम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर उसे अपनी कार में बिठा देता है। तायोंग को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो एक लाइफलेस बॉडी बन चुका था जिस पर किसी का असर नहीं हो रहा था। बोगम जो है वो पूरे रास्ते तायोंग से ढेर सारी बातें कर रहा था, लेकिन तायोंग जो है वो उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से बोगम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना हैंड ज़ोर से व्हील पर मारता है। कुछ देर बाद जो है वो बोगम और तायोंग कॉलेज पर पहुंच जाते हैं। बोगम और तायोंग जैसे ही कॉलेज पर पहुंच जाते हैं, काफ़ी सारी लड़कियां आकर बोगम को घेर लेती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। ऑब्वियसली बोगम एक प्ले बॉय है, तो वो भी उन्हें फ्लर्ट बैक करता है। एक लड़की जो है वो अपनी सेक्सी ट्यून में बोगम से कहते हैं कि बोगम ओप्पा, आप ब्लैक सूट में कितने ज़्यादा हैंडसम लगते हो, हमारी नज़र तो आपसे हट ही नहीं रही है। फिर जो है वो बोगम अपनी लस्टफुल आइज़ के साथ उन लड़कियों की तरफ देखने लगता है और उनसे फ्लर्ट बैक करते हुए कहता है, तुम भी कुछ कम नहीं हो सेक्सी गर्ल। तायोंग जो है वो बोगम की ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे इन सब चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। तभी जो है वो तायोंग की नज़र एक बेंच पर पड़ती है जो जंगकुक और तायोंग हमेशा लंच ब्रेक में आकर साथ में बैठा करते थे। बोगम जो है वो उन लड़कियों से फ्लर्ट करने में इतना बिजी था कि उसने तायोंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तायोंग जो है वो चुपचाप स्लोली उस बेंच की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर तायोंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तायोंग जो है वो बेंच के पास आकर वहाँ पर बैठ जाता है और अपने दोनों हैंड को होल्ड कर लेता है और जंगकुक और उसके बीच के वो सारे स्वीट मोमेंट और वो उनकी फ्रेंडशिप के बारे में सोचता रहता है। और यहाँ पर जंगकुक भी पूरी तरीके से टूट चुका था। जंगकुक को देखकर भी कोई आसानी से बता सकता था कि वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ चुका था। जंगकुक ने कई सारे दिनों से कुछ ढंग से खाया नहीं है, वो बस तायोंग के बारे में ही सोच रहा है। जंगकुक जो है वो इस उम्मीद से हर रोज़ कॉलेज आता है कि अब तायोंग कॉलेज आएगा, अब जंगकुक तायोंग से माफ़ी मांगेगा। ये सोचकर जो है वो जंगकुक आज भी कॉलेज आता है और कॉलेज के चारों तरफ तायोंग को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे आज भी तायोंग कहीं नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा टूट जाता है। जंगकुक जो है वो तय को ढूंढते हुए कॉलेज के पार्क में आता है, जहाँ पर वो दोनों अक्सर बैठा करते थे। जंगकुक जो है वो जैसे ही पार्क में आता है, वो देखता है कि तायोंग उसी बेंच पर बैठा हुआ है। तायोंग को इतने दिनों बाद देखकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागते हुए तायोंग के पास जाने लगता है। तायोंग जो है वो अपने ही ख्यालों में गुम था। उसे अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि
आखिरकार उसके लाइफ के साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है। तायोंग जो है वो रो ही रहा था कि तभी जो है वो जंगकुक तायोंग का नाम ज़ोर से चिल्लाता है, तायोंग तेई रुको, मैं आ रहा हूँ। तायोंग जो है वो जैसे ही पीछे पलट कर देखता है, जंगकुक जो है वो तायोंग के पास भागकर आ रहा है, जिसे देखने के बाद तायोंग थोड़ा सा डर जाता है और बेंच से इमिडिएटली खड़ा होकर अपने कदम पीछे ले लेता है, जिसे देखने के बाद जो है वो जंगकुक की दिल मिलियन टुकड़ों में बट जाता है। जंगकुक जो है वो तायोंग से अपनी गिल्टी वॉइस में कहता है, तायोंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी बात कहने का एक चांस तो दो, मुझे तुम चाहे कोई भी सज़ा दे दो, मुझे मारो पीटो, चाहे भले से मुझे जेल में डाल दो, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो तायोंग, मैं तुम्हारा ऐसा बिहेव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहने के बाद जो है वह जंगकुक तायोंग के सामने रोने लगता है। जंगकुक को इस तरीके से रोता हुआ देखकर तायोंग के हार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और तभी वहाँ पर बोगम आकर तायोंग की विज़िट टाइटली होल्ड कर लेता है। बोगम जो है वह जैसे ही जंगकुक को देखता है वो स्माइल करता है और तायोंग को अपने पास और भी ज़्यादा पुल करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जंगकुक जैसे ही बोगम को देखता है वो इमिडिएटली अपने आंसू पोंछता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर जो है वो बोगम स्माइल करते हुए जंगकुक से कहता है कि ओहो बेबी बियर, क्या तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दिया कि हमारी जल्द ही शादी होने वाली है। जंगकुक शादी का नाम सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपनी वियर्ड आइज़ के साथ बोगम की तरफ देखते हुए कहता है, क्या शादी, ये आप क्या कह रहे हैं। तो बोगम जो है वो स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ मेरे और तेते की शादी बहुत जल्द है और तुम तो तायोंग के बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम्हारा आना तो शादी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोगम के मुंह से ये बात सुनने के बाद जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। जंगकुक ये बात हमेशा से जानता था कि ये एक ना एक दिन ज़रूर होगा, लेकिन जंगकुक कभी भी इसके लिए रेडी नहीं था। जंगकुक जो है वो अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखता है और अपनी क्रैक वॉइस में तायोंग से कहता है, ओह मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन तेई। जंगकुक की पेनफुल वॉइस सुनने के बाद जो है वो तायोंग के हार्ट में अचानक से पेन शुरू हो जाता है। तायोंग भी अपनी सैड आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। इस वक्त दोनों की ही आंखें नम हो चुकी थी। तायोंग जंगकुक से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जंगकुक से कुछ कह सके, और जंगकुक तो तायोंग से नज़रें मिलाने की हालत में भी नहीं था। फिर जो है वो बोगम जंगकुक से कहता है कि जंगकुक तुम हम दोनों की शादी में ज़रूर आना, देखना जब तक तुम नहीं आओगे हम दोनों शादी ही नहीं करेंगे। ये कहने के बाद जो है वो बोगम अपनी डेविल स्माइल जंगकुक को देता है। जंगकुक जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, नहीं बोगम यंग, मैं आप दोनों की शादी में ऑफिस आऊँगा, वैसे भी मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मैं इस शादी को कैसे मिस कर सकता हूँ। ये कहने के बाद जो है वह जंगकुक बोगम और तायोंग को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और अपनी टीयरी आइस लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जैसे ही वहाँ से चला जाता है तायोंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तायोंग जो है वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि जंगकुक ने उसे फोर्स किया है। जिस फ्रेंड से तायोंग अपनी ज़िंदगी की हर छोटी से बड़ी बात शेयर करता था, आज उसके पास वो फ्रेंड भी नहीं रहा है। तायोंग जो है वो जंगकुक को जाते हुए देख रहा था, तभी जो है वो तायोंग को कुछ वॉमिटिंग सा फील होता है, जिसकी वजह से तायोंग इमिडिएटली बोगम को धक्का देकर बाथरूम की तरफ भागने लगता है। लेकिन बोगम जो है वो तायोंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वो फिर से लड़कियों के पास चला जाता है उनसे फ्लर्ट करने के लिए। तायोंग जो है वो भागते हुए कॉलेज वॉशरूम में आता है और वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है।
तायोंग को थोड़ी बहुत डिजीनेस भी फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों से उसने ढंग से खाना नहीं खाया है, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। तायोंग जो है वो अपना माउथ वॉश करता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जंगकुक जो है वो अपने घर आकर अपने घर का पूरा सामान तोड़ने लगता है। जंगकुक को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो खुद को ही मार दे। जंगकुक जो है वो अपने आप के बाल लोचते हुए ये कहता है कि आखिरकार क्यों, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होना है। जिस इंसान से भी मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो हमेशा मुझसे दूर क्यों चला जाता है। पहले मेरी मॉम, मेरे डैड और आज तो मेरा फर्स्ट लव मेरा तेते भी मुझसे दूर जाने वाला है। ओ गॉड, मैं ज़िंदा क्यों हूँ। इससे अच्छा ये है कि आप मुझे अपने पास बुला लो। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक फ्लोर पर ही रोने लगता है और रोते रोते ही कोल्ड फ्लोर पर सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही पास होते हैं। बोगम और तायोंग के शादी का दिन नज़दीक आने लगता है, लेकिन तायोंग की तबीयत जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। उसे डेजीनेस और वॉमिटिंग सा फील हो रहा था। तायोंग को कभी कभी अपने पेट में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन तायोंग जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देता। तायोंग जो है वो बोगम से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने फादर की वजह से वो बोगम से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। आज जो है वो तायोंग और बोगम के शादी का दिन है। बोगम जो है वो तायोंग का वेट कर रहा है और तायोंग जो है वो ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रहा है। जंगकुक भी जो है वो अपने टूटे दिल के साथ तायोंग के शादी में आ गया है। जंगकुक जो है वो तायोंग को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन वो फिर भी तायोंग से एक बार माफ़ी मांगना चाहता है। इसलिए जंगकुक जो है वो सबसे छुप कर तायोंग के ड्रेसिंग रूम में आ जाता है। तायोंग जो है वो रेडी हो चुका था और अपने आप को मिरर में देखते हुए ये सोचता है कि क्या मेरे ज़िंदगी का अब यही अंजाम है। क्या मेरे लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे फोर्स किया है और आज मेरी शादी है उस इंसान से जिससे मैं प्यार भी नहीं करता था। ये मेरे डैड का एक बस बिजनेस प्रपोज़ल है। ये बात सोचने के बाद जो है वो तायोंग रोने लगता है। तभी जो है वो जंगकुक रूम में इंटर होता है और अपनी क्रैक वॉइस में तायोंग से कहता है, तेई तुम कैसे हो। तायोंग जो है वह जैसे ही अपने बेस्ट फ्रेंड की वॉइस सुनता है वो इमिडिएटली पीछे मुड़कर देखता है। इस वक्त जंगकुक और तायोंग के ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक जो है वो तायोंग को ब्राइडल लुक में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी था और उससे कई ज़्यादा उदास था, ये सोचकर कि आज तायोंग किसी और का हो जाएगा। तायोंग जो है वो वाइट सूट में किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक एक पल के लिए भी तायोंग से अपनी नज़र हटा ही नहीं रहा था। तायोंग भी जंगकुक से कुछ कहना चाहता था, लेकिन तायोंग के सर में अचानक से पेन फील होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील होती है। जंगकुक जो है वो कुछ कहने के लिए तायोंग के पास आने ही वाला था कि तभी जो है वो तायोंग अनकॉन्शियस हो जाता है। तायोंग जो है वो फ्लोर पर गिर जाता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और भागते हुए तायोंग के पास आकर उसके सर को होल्ड कर कर अपनी लैप पर रखता है। तायोंग की ऐसी हालत देखने के बाद जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तायोंग का फेस सॉफ्टली होल्ड कर कर कहता है, तायोंग उठो ना, तुम्हें अचानक से क्या हो गया। मैं तुमसे यहाँ माफ़ी मांगने आया था। तायोंग प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। तुम जानते हो मैं इस तरीके का मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ तायोंग कुछ रिस्पॉन्स करो, प्लीज़ उठ जाओ। लेकिन तायोंग ने जो है वो स्टिल अपनी आइज़ बंद कर रखी थी। तायोंग जो है वो बुरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका था। तभी जो है वो रूम में बोगम और मिस्टर किम आते हैं, जो जंगकुक और तायोंग को इस तरीके से देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। मिस्टर किम और बोगम तायोंग को जंगकुक की
गोद में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप यू ऑल लाइक इट, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं काफ़ी प्रॉब्लम के साथ वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुराई पर्पल यू।